I prepared for a dogfight with Chimaev. गाइस तो शुरू करते हैं आज हम बात करने वाले हैं विटिकर वर्सेस चिमाया। ये फाइट होने वाली है, बहुत बड़ी फाइट है। विटिकर का भी मैंने रिसेंटली इंटरव्यू देखा एक चैनल पे, वो कह रहे हैं इट्स गोना बी डॉग फाइट, आई एम गोइंग टू स्मैश चिमाया, I'm not gonna give him a single chance to beat me. I'm ready for this. I'm ready to cement my legacy. I'm ready for the glory. I will reclaim my middleweight title one more time. ऐसा वो कह रहे हैं। उधर चिमाया भी तैयार है इस चीज़ के लिए। तो दोस्तों ये फाइट बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। इनफैक्ट आई वुड से कि विटिकर पूरी तरह से तैयार है एंड चिमाया आप जानते हैं खमजत एक बड़ा नाम है। उनकी रेसलिंग, व्हेन इट कम्स टू रेसलिंग, उनकी रेसलिंग का तो जवाब ही नहीं है। इनफैक्ट उनकी डिवीजन में उनकी रेसलिंग का जवाब नहीं है, बट द मेजर रोल उनकी इनएक्टिविटी समटाइम्स इट कैन प्ले। तो उनकी जो इनएक्टिविटी है वो एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है इस फाइट में, बट आई विल नॉट केयर अबाउट इट सिंस वो जिम में बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं इसके लिए और इनफैक्ट स्पारिंग सेशन काफ़ी अटेंड कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी इनएक्टिविटी विल मेक ए बिग इम्पैक्ट। दो स्पारिंग सेशंस थोड़े डिफरेंट होते हैं लाइव फाइट से, बट इवन देन मैं कभी मैं उनको कम आँख नहीं रहा हूँ इस फाइट के लिए। ये फाइट बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली। कई चीज़ें हैं जो इस फाइट में मेजर रोल प्ले करेंगी। उनकी रेसलिंग, उनकी स्ट्राइकिंग भी इतनी कमज़ोर नहीं है, बट आपके पास अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है आपकी रेसलिंग का, तो कई बार क्या होता है कि अगर आपकी स्ट्राइकिंग अच्छी नहीं है तो आपकी रेसलिंग उसको कॉम्पनसेट करती है। और एट द सेम टाइम अगर आपकी रेसलिंग अच्छी है, आपकी रेपुटेशन है कि आप टेक डाउन के लिए जाएंगे, तो दूसरा जो आपका ओपोनेंट है वो हमेशा कंफ्यूज रहता है कि वो क्या करने वाला है। इनफैक्ट कभी कभी वो टेक डाउन को सेव करने के लिए थोड़ी सी अपने हैंड को थोड़ा नीचे ड्रॉप कर देते हैं, उसी का फ़ायदा रेसलर उठा लेते हैं। उनकी इनफैक्ट स्ट्राइकिंग कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो प्री कमिटेड रहते हैं उनके ओपोनेंट के, ये टेक डाउन लेगा ही लेगा। ये केस चिमाया के साथ भी है। उनके जो ओपोनेंट्स हैं वो एक्चुअली प्री ऑक्यूपाइड मेंटालिटी के साथ आते हैं कि चिमाया टेक डाउन के लिए जाएंगे ही जाएंगे। जब चिमाया टेक डाउन के लिए जाएंगे तो उनको डिफेंस के लिए भी तैयार रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। और दूसरा इनकी इनएक्टिविटी है जो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगी। इनफैक्ट विटिकर का जो डिटर्मिनेशन है इस फाइट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। हैवी वेट मिडल वेट टाइटल के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग को इवेंट में ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है rather than the main event. टोपुरिया वर्सेस मैक्स हॉलोवे काफ़ी बड़ा इवेंट ये भी है, बट लोगों का जो फोकस है ज़्यादा इसी फाइट पे है, विटिकर वर्सेस खमजत। और देखिए क्या होता है, मेरे ख्याल से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन इस बारे में पूछी जाए तो आई विल से कि खमजत इस फाइट को जीतने जा रहे हैं, बिकॉज खमजत का जो डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन है, उनको बहुत सारी चीज़ें प्रूव करनी है। जब वो यूएफसी में आए थे, उनका डेब्यू हुआ, उसके बाद जो 2-3 फाइट्स है, एक हाइप क्रिएट हो चुकी है कि हाँ दिस इज द गाय हु विल डोमिनेट द डिवीजन फॉर लॉन्ग टाइम। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई, इनएक्टिविटी लाइक उनकी डिजीज, उनको कोविड हुआ और बहुत सारी डिजीज लाइक कई सारी डिसीज की वजह से वो फाइट कंटिन्यू नहीं कर पाए। जिस पेस के साथ उन्होंने एंटर किया था, कहीं ना कहीं वो पेस मिस हो रहा था, बट नाउ चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं, वो भी तैयार हैं, विटिकर भी तैयार हैं। अगर हमजद चिमाया ये फाइट जीतते हैं तो उनको टाइटल के लिए चांस दिया जाएगा। इनफैक्ट उनकी कई बार तो उनकी फाइट ऐसे कैंसिल हुई कि दूसरा फाइटर रेडी नहीं था, उसने पुल आउट कर लिया। बट इस वेट क्लास में भी खमजत पहली बार लड़ने वाले हैं, ये भी एक मेजर रोल होगा। कई बार ड्यू टू एग्जॉस्शन के आप वेट लूज करते हैं, आप एक पूरी तरह से टायर्ड हो जाते हैं, बिकॉज आपको वेट लूज करना इट्स नॉट ईजी। तो यूएफसी का जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा लाइक पूरी तरह से आपको एग्जॉस्ट कर देती है वो चीज़ें। तो कई बार वो थकान आप पे हावी हो जाती है। ये इस बारी ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि खमजत की जो वेट क्लास है परफेक्टली यही वेट क्लास है जो विटिकर की है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं, वो सारे फैक्टर हैं, कौन क्या
किस तरह का रोल प्ले करेंगे, कुछ भी क्या होगा, किस देखिए फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है, हम लोग तो सिर्फ प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं, असम्पशंस बना सकते हैं जो उनकी पास्ट परफॉर्मेंस को कंसिडर करते हुए, बट क्या होगा nobody can forecast. But in fact, people have seen the bigger like upset in the boxing as well as in the MMA. तो कोई कुछ नहीं कह सकता है until the result come out. देखिए क्या होता है और आई विल कीप यू अपडेटेड. बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी, मैं आपको देता रहूँगा अपडेट. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल. बेसिकली मैं वीडियो जो जारी बनाऊंगा वो हिंदी में ही बनाऊंगा क्योंकि देर आर मैनी चैनल्स, इन फैक्ट देर आर प्लेंटी ऑफ इंग्लिश चैनल्स. तो अपनी हिंदुस्तानी ऑडियंस के लिए मैं हिंदी में ही वीडियो बनाऊंगा. तो बस आपका सपोर्ट चाहिए. थैंक यू सो मच.